हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए और आज जो हम वचन से सुनने वाले हैं। और हमारी ये प्रार्थना है प्रभु कि आज हम आपके वचन में से कुछ ग्रहण करें, आप हमारे दिलों से बातें करो और आप हमें कुछ सिखाओ। आप हमें ज़िंदगी के प्रैक्टिकल लेसन्स इस बाइबल कॉलेज के द्वारा सिखाओ। तो ये समय आपके हाथ में देते हैं, ये एग्ज़ाम आपके हाथ में देते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, सो हम रूत की किताब में हैं और 2-3 जो की सिद्धांत जो आपको रूत की किताब में से समझ के रखना है, जो हम बैकग्राउंड दे रहे थे आपको रूत की किताब के बारे में, उसमें एक सिद्धांत था लेवाइरेट मैरिज का सिद्धांत, देवर के साथ शादी का सिद्धांत, राइट। पुराने नियम में एक व्यवस्था दी गई थी कि ये देवर के साथ शादी का सिद्धांत क्या था, लेवाइरेट मैरिज क्या था? Not she had to marry, but the हाँ, she had a right। मतलब यदि किसी औरत का पति मर जाएगा और उसके बच्चा नहीं होगा तो उस औरत का हक था ये कानूनी तौर पर कि वो उस हस्बैंड के भाई के पास जा सकती थी और कह सकती थी कि मुझे मेरे हस्बैंड की लाइन चालू करने में मदद करो। और उसका रिजल्ट ये होता था कि उस आदमी को उससे शादी करनी पड़ती और शादी करेगा, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा, पहला बच्चा, वो पहले हस्बैंड का नाम और उसकी जायदाद और उसका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स कैरी फॉरवर्ड करेगा। ओके, तो ये उसका राइट था। आपको अभी तक पुराने नियम में इससे पहले आपको कोई उदाहरण दिखता है बाइबल में किसी स्टोरी में ऐसे केस होने का? उत्पत्ति की किताब में एक ट्रेमेंडस उदाहरण है उसका, यहूदा की बहू तामार, राइट। क्या केस था? उसका हस्बैंड मर गया था और वो यहूदा के बेटे यहूदा से मांगती जाके कि मुझे अपना बेटा दे दो। यहूदा नहीं देता है। सेकंड बेटा, थर्ड बेटा, वो भी नहीं देता है। तो फाइनली तामार एक क्या बोलते हैं, एक वैश्या का रूप धारण करके पर्दा ढक के यहूदा से मिलती है उत्पत्ति के 38वें अध्याय में। और जो तामार से बच्चा पैदा होता है वो एक्चुअली आगे जाके आप देखते हैं कि यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में तामार का नाम है, राइट। तो वो जो केस था तामार का, तामार जो मांग रही थी अपने ससुर से, वो क्या था? वो लेवाइरेट मैरिज का हक था। वो बोल रही मेरा हस्बैंड मर गया है और मेरा बच्चा अभी नहीं है और मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, और मैं आपके पास आई हूँ कि आप अपने दूसरे बेटे से मेरी शादी करो। लेकिन फिर ससुर उसके दूसरे बेटे से शादी करने को तैयार नहीं, राइट। तो प्रभु अपनी योजना में तामार के बेटे को रिकॉग्नाइज करता है और तामार को उस जीनियोलॉजी में हिस्सा देता है, राइट। वो उदाहरण था लेवाइरेट मैरिज का। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है जहाँ पर रूत है, रूत का हस्बैंड मर चुका है, रूत की सास है जिसका हस्बैंड मर चुका है और उसके दोनों बेटे मर चुके हैं। और इस फैमिली एलीमेलेक जो नाओमी का हस्बैंड है, उसकी लाइन को आगे बढ़ाने का सारा जरिया खत्म दिख रहा है। ओके, लेकिन रूत एक चुनाव करती है और रूत नाओमी के साथ लौट कर आती है। और तीसरे चैप्टर में आप देखते हैं कि रूत कहाँ पर जाती है? बोआज के खेतों में, राइट। और यहाँ पर हिंदी बाइबल बोलता है कि क्या बिनती हैं उसको? सीला बिनती। ओके, सीला बिनना मीन्स इंग्लिश में क्या है उसका नाम? शी इज पिकिंग अप व्हाट? ग्लीनिंग। हाँ, उसको ग्लीनिंग बोलते हैं। इंग्लिश बाइबल बोलती है ग्लीनिंग और हिंदी बाइबल बोलती है सीला बिनना। मतलब जो फसल कटने के बाद जो बचा कुचा बचता है वो गरीब आदमी का हक था। इजराइल देश में वो गरीब आदमी का हक था और रूत उस हक का इस्तेमाल कर रही कि मैं गरीब हूँ, मैं विधवा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो रूत जाती खेत में। लेकिन बाइबल बताता है कि परमेश्वर की योजना में वो खेत, जिस खेत में रूत पहुँचती है, वो खेत किसका निकलता है? बोआज का। ओके, और ये प्री प्लान था क्योंकि बोआज फाइनली कौन निकलता है? रूत का रिलेटिव निकलता है, एलीमेलेक के परिवार का निकलता है। ओके, तो ये हाँ, नियोमी के परिवार का, बिकॉज एलीमेलेक नियोमी का पति है, तो पति था, तो एलीमेलेक के कुटुंब का निकलता है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था वो क्या था?
किन्समैन रिडीमर, ओके, छुड़ाने वाला कुटुंबी। किन्समैन रिडीमर की क्या खासियत थी? कौन मुझे, किसके पास हक था? ओके, दूसरा एक और चीज था, यहाँ पर कुछ शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है शब्द रिडेम्पशन, इसको हिंदी में कई बाइबल्स में छुटकारा शब्द का इस्तेमाल करके कहा गया है, नहीं तो मोल लिया जाना, मोल लेना, ओके। फिर किन्समैन रिडीमर, किन्समैन का मतलब होता है अपने रिश्तेदार, और रिडीमर मतलब होता है छुड़ाने वाला। तो किन्समैन रिडीमर को छुड़ाने वाला कुटुंबी। यह सिद्धांत हम इसलिए बता रहे हैं, जब कोई व्यक्ति इजराइल में गरीब होता था और उसके पास वो अपनी जमीन बेच रहा है, तो परमेश्वर ने अपनी योजना में सभी गोत्रों को जमीन बांट दी थी। ओके, कानूनी तौर पे वो जमीन किसकी थी? जिस गोत्र को, जिस परिवार को जो जमीन दी गई। और परमेश्वर ने पुराने नियम में एक आई थिंक व्यवस्था विवरण के 25वें अध्याय में परमेश्वर ने एक वो दिया था नियम कि यदि कोई आदमी गरीबी की वजह से अपना खेत बेच दे, अपनी जमीन बेच दे, तो जुबली के साल में, जुबली वर्ष मतलब ईयर ऑफ जुबली में क्या होगा? 50 साल के बाद उसका जमीन वापस उसके पास आ जाएगी, उसके परिवार वालों के पास। मतलब अन्याय कभी बढ़ता है, गरीब आदमी परमानेंटली गरीब बनता जाए और धनी हमेशा धनी बनता जाए, वो इजराइल में परमेश्वर के न्याय में संभव नहीं था। ओके, परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि यदि गरीब आदमी का जमीन चला गया तो जब भी जुबली वर्ष आएगा 50 साल के अंत में, जुबली वाले वर्ष में सब व्यक्तियों की जमीन उनके फैमिली में वापस लौट आएगी। तो मतलब ओरिजिनल ओनर नहीं है तो किसके पास आएगी? उसके संतानों के पास आएगी। लेकिन सपोजिंग रूथ के केस में एलीमेलेक मर चुका है, तो उसकी जमीन किसके पास जाएगी? उसकी जमीन का हक लेने के लिए कोई नहीं मौजूद। ओके, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति है और वो अपनी जमीन बेच रहा है, तो उसका जमीन को खरीदने का पहला हक परिवार के लोगों को जाता था। ओके, उसको बोलते थे किन्समैन रिडीमर। मतलब सबसे पहले यदि मेरी जमीन में बेच रहा हूं तो मेरा सबसे पहला हक किसके पास जाएगा? मेरे भाई के पास जाएगा। ओके, रूथ विधवा है और उसके पास यदि जमीन है और उसको अपना खर्चा चलाने के लिए जमीन बेचनी है, तो पहला हक किसके पास जाएगा? तो एक सीक्वेंस था, बाप की जमीन सबसे फर्स्ट राइट किसका होता था? बेटे का होता था। यदि उस बाप का बेटा नहीं है तो सेकंड राइट किसका होता था? बेटी का होता था। बेटी भी नहीं है मान लो, तो फिर किसका रहेगा? भाई का जाएगा, नहीं तो चाचा का जाएगा, क्लोजेस्ट रिलेटिव। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे वो भी भाई या चाचा भी नहीं है तो फिर कोई रिश्तेदार। ये सीक्वेंस था। ओके, तो यदि बाप बिना संतान पैदा किए मर गया और रूथ को अपनी जमीन बेचनी है या नियोमी को अपनी जमीन बेचनी है, बेटा नहीं है, बेटे के पास जमीन नहीं गई, बेटी के पास नहीं गई, तो नेक्स्ट ये जमीन किसके पास जा सकती है? यदि एलीमेलेक का कोई भाई है या एलीमेलेक का चाचा है, और यदि एलीमेलेक का भाई और चाचा भी नहीं है तो फिर कोई दूर का रिश्तेदार ले सकता है। मतलब यदि जमीन बेची भी जानी है तो पहला हक खरीदने का किसका है? इस सीक्वेंस में जाएगा। ओके, यदि भाई लेने को तैयार है तो दूर का रिश्तेदार वो जमीन नहीं ले सकता है। मैं आपको ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ किसी खास वजह से। अब आप तीसरे अध्याय में देखते हैं कि जब रूथ बोआज के खेत में जाती है, ग्लीनिंग कर रही होती है, सिले बिन रही होती है, तो बोआज देखता है उसको और पूछता है अपने नौकरों से ये कौन है? तो नौकर बताते हैं कि ये मोआबी औरत है जो नियोमी की बहू है और नियोमी के साथ आई है। तो ऑलरेडी नियोमी के रूथ की एक रेपुटेशन थी, बोआज को पता था उसके बारे में। ओके, सो उसकी लाइफ ऑलरेडी गवाही बन रही थी। तो बोआज बोलता है ओके, जानबूझ के उसके सामने अनाज छोड़ते जाओ। और आपको ध्यान है लास्ट हफ्ते हमने ये कहा था, यदि बोआज प्रभु यीशु मसीह का चित्र है और रूथ कलीसिया का चित्र है, क्योंकि रूथ को भली स्त्री कहा गया है, वर्चुअस वुमन, और कलीसिया को वर्चुअस वुमन कहा गया है, और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। तो यदि तो बोआज और रूथ का
जो रोमांस है वो कहाँ पे होता है, प्रेम कहानी कहाँ पे हो रही है, खेत में चल रही है। एंड आई थिंक नीति वचन 31 में भी एक पंक्ति है कि भली स्त्री वर्चुअस वुमन एक खेत को देखती है और उसे खरीदती है। एंड आई थिंक वो चर्च की तस्वीर है कि चर्च, यीशु मसीह ने क्या कहा, आंख उठाकर देखो फसल पकी हुई है और फसल के मालिक से प्रार्थना करो कि वो मजदूर भेजे। तो आई थिंक हमारा प्रभु यीशु मसीह के संबंध में हार्वेस्ट फील्ड का बहुत बड़ा रोल है। और वहां पर कहता है, बोआज कहता है कि जानबूझ के पूलियां डालते रहो, मतलब जो गिर रही है ऑटोमेटिकली वो तो गिर ही रही है, लेकिन बोआज कहता नहीं, रूथ के लिए खास तौर से जानबूझ के बीनने के लिए चीजें देते रहो। उसको अनुग्रह बोलते हैं। मतलब एक होता है हक का और एक होता है हक से बहुत ज्यादा, राइट। तो ओके, तो यहाँ पर 3rd चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। नियोमी बोलती है रूथ को कि रूथ रात के वक्त जाओ, और जहाँ पर बोआज फसल की कटनी वगैरह हो रही है, बोआज वहाँ पे सो रहा है और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बोलती है। मैं बड़े क्विकली से वो करूँगा, बहुत डिस्प्यूटेबल नहीं। 7वीं पंक्ति में बोलती है वो बोआज का पाँव चद्दर से निकाल कर सो गई। ओके, तो इसको कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप सो रहे होते हो रात में और ठंड होती है और आपका पाँव चद्दर से बाहर निकल जाए तो नींद टूट जाती है, राइट। सिंपल सा मतलब। तो जब ये विजडम थी कि नियोमी वहाँ पर, रूथ वहाँ पर उसका चद्दर से पाँव बाहर करके सो जाती है, तो जिससे कि जब बोआज उठता है तो देखता है कि यहाँ पर कौन सो रही है। ओके, तो वहाँ पर रूथ सो रही होती है, तो वो पूछता है कौन है, और वहाँ पर उनका कन्वर्सेशन चालू होता है। और 9वीं पंक्ति में बोआज पूछता है तू कौन है, तब वह बोलती है मैं तो तेरी दासी हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। ओके, तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। और उसके पहले बोलता है तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे। नाउ ये स्टेटमेंट भी हमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझना है। ओके, और हमारे लिए समझना बहुत आसान है। उस जमाने में जब एक आदमी एक औरत को इनिशिएट करता था रिलेशनशिप, जब मैरिज को एक्चुअली फॉर्मलाइज किया जाता था, तो आदमी एक कपड़ा लेके औरत के सिर पे ढकता था, और वो एक फॉर्मेलिटी थी। जैसे हम रिंग डालते हैं, और आज की डेट में आप विटनेस पेपर में साइन करते हो, तो वो फॉर्मलाइज करते हैं आप शादी को। तो उस जमाने की शादियाँ कि आदमी जो दूल्हा होता था एक कपड़ा ढकता था और दुल्हन के सिर पे, उससे मैरिज फॉर्मलाइज होती थी। तो जब नियोमी कह रही है कि अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे, एक्चुअली इंडिया, ये ईस्टर्न कल्चर का जो हिब्रू कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर, और इंडिया में अभी भी होता है, हिंदूज में अभी भी होता है कि जब मैरिज फॉर्मली सगाई करते हैं तो चद्दर मतलब कपड़ा ओढ़नी देते हैं, राइट। एग्जैक्टली वही कल्चर उसकी बात हो रही है, तो इसको मिस इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर रूथ बोलती है क्यों मैं ये इनिशिएट कर रही हूँ रिलेशनशिप, क्योंकि रूथ एक हिसाब से ये कह रही है कि मुझे रिडीम कर ले, मुझे तू छुड़ा ले, मुझे तू अपना ले। लेकिन उसमें क्या वो प्रपोजल क्या है कि जो बच्चा होगा अब हमारी शादी से, वो किसका नाम आगे बढ़ाएगा? बोआज का नाम नहीं आगे बढ़ाएगा, एलीमेलेक का, और जो रूथ का हस्बैंड है, क्या नाम है उसका, मैलोन। रूथ के हस्बैंड का नाम क्या था दोनों में से? मैलोन और किल्योन, मैलोन ना। तो मैलोन का नाम बढ़ाएगा, एलीमेलेक और मैलोन का। तो ओके, यहाँ पर बोआज कहता है, उसने कहा हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो। इस बात से ये पता चलता है कि बोआज उम्र में थोड़ा बड़ा था, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से कहीं अधिक दिखाई है, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। ओके, यहाँ पर ये जो प्रीति शब्द है, फिर से एक बार हेसेद शब्द है। हेसेद मतलब वाचा का प्रेम, कि नियोमी तेरा, रूथ जो तेरा प्रेम है वो वाचा का प्रेम है। ओके, एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो अक्सर उठता है इस इंसिडेंट के बारे में, रूथ रात के वक्त क्यों गई? ओके, इसका आंसर है, जब आप किसी को इस तरीके का प्रपोजल दे रहे हो, तो रूथ कह रही है कि देखो मेरा हक है कि मुझे कोई ना कोई रिडीम करे, क्योंकि नहीं तो हमारा वंश नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से मेरा हक है।
लेकिन मैं जब आपके पास आई हूं ये प्रपोज करने, तो मैं आपको नहीं कहने का ऑप्शन दे रही हूं, राइट? क्योंकि मैंने पब्लिकली आपसे जाके बोला कि भाई आपको रिडीम करना है मुझे, तो आपको यस या नो बोलना होगा और आपको हो सकता है व्यवस्था का उल्लंघन करना पड़े। लेकिन मैं आपको पास आ रहा हूं इस संबंध को इनिशिएट करने के लिए, और उसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि मैं सबके सामने नहीं आ रहा हूं। तो मतलब आप मुझे नहीं भी बोल सकते हो, यदि आप चुनो तो आप मुझे नहीं बोल सकते हो। ओके, तो 12वीं पंक्ति में, यहाँ पर 11वीं पंक्ति में वो फेमस वर्स है जहां पर बोआज उसको कहता है कि तू वर्चुअस वुमन है, तू भली स्त्री है। ओके, लेकिन यहाँ पर बोआज एक इंटरेस्टिंग बात बोलता है अगली पंक्ति में, रात भर ठहरी रहे और सवेरे, ओके 12वीं पंक्ति में, और अब सच तो यह है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। तो आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस, बोआज यहाँ पर कहीं पर था नियोमी से रिलेशनशिप में, तो बोआज कह रहा है कि मेरे से पहले किसी और का राइट है तुम्हें छुड़ाने का, तो जब तक वो आदमी नहीं बोल देता तब तक मैं तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। ओके, तब मैं लॉ वायलेट करूंगा। तो बोलता है करूंगा कि भोर तक तुम लेटी रहे, और फिर सवेरे सवेरे नियोमी निकल जाती है और चौथे अध्याय में बोआज सड़क के दरवाजों पर पहुंचता है, सड़क के फाटक पर पहुंचता है और बुजुर्गों को बुलाता है, 10 बुजुर्गों को बुलाता है, और तीसरी पंक्ति में तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहता है कि नओमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। ओके, इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूं कि तू उसको उन बैठे हुए वृद्धों के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले ले, और यदि तू उसको छुड़ाना ना चाहे तो मुझे बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसे छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा मैं उसे, ओके, तो बोआज उसके पास ऑप्शन रख रहा है, उस रिलेटिव के पास, कि भाई तेरे से पहले मेरा राइट है, मेरे से पहले तेरा राइट है, नियोमी के पास जमीन है, क्या तू छुड़ाएगा? यदि तू नहीं छुड़ाएगा तो मैं छुड़ाऊंगा। ओके, लेकिन वो आदमी रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बोआज उसके पास सेकंड शर्त रखता है, क्योंकि जमीन के लिए वो आदमी रेडी है कि पैसा दे दूंगा, जमीन ले लूंगा, लेकिन उस आदमी को नेक्स्ट जिम्मेदारी नहीं लेनी है, और बोआज जानता है। बोआज कहता है आगे जाके, ओके साथ में एक काम और करना है, और वो ये है कि कौन सी पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल लेगा, तब उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस मनसा से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। तो बोआज कह रहा है, ओके यदि आप जमीन ले रहे हो, जमीन रिडीम कर रहे हो, तो जमीन के साथ साथ आपको नओमी की बहू भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं है और उसकी आपको वंश चलाना है। तो वो मुकर जाता है। क्यों मुकर जाता है? क्योंकि जमीन तो मेरे घर वालों के काम आती, जमीन तो मुझे पैसा बनाती, लेकिन यदि मैंने रात में रूत भी ले ली तो जमीन भी किसकी हो जाएगी? रूत के बेटे की हो जाएगी। यदि उसका बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा मेरा बच्चा नहीं कहलाएगा, वो किसका बच्चा कहलाएगा? महलोन का बच्चा कहलाएगा। तो वो डील उसे पसंद नहीं है। एंड आई थिंक बोआज ने बड़ी बुद्धिमत्ता भरा काम किया, और यहाँ पर उसने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी कि सामने वाला वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। तो बोआज कहता है 10 बुजुर्गों के सामने कि मैं उस जमीन को लेने को भी तैयार हूँ, और साथ में मैं रूत को लेने को भी तैयार हूँ। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बाद आप देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाती है, और लास्ट में इस स्टोरी के एंड में बच्चा पैदा होता है, और उस बच्चे का नाम ओबेद रखा जाता है 17वीं पंक्ति में। और लास्ट में वंशावली है 18वीं पंक्ति में। पेरेस की ये वंशावली है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन, हेस्रोन से राम, राम से अमीनाबाद। पेरेस कौन था, आपको ध्यान है? पेरेस वो बेटा था जो तामार से पैदा हुआ था, यहूदा और तामार के संबंध से पैदा हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग वंशावली है ये, कि एक लेवाइरेट मैरिज से चालू होकर, वो भी लेवाइरेट मैरिज नहीं थी, लेकिन लेवाइरेट मैरिज का उदाहरण था, बट रियल में वो बड़ी पाप भरी रिलेशनशिप थी एक्चुअली, क्योंकि वो अलाउड नहीं थी। लेकिन फिर भी वो लेवाइरेट मैरिज का केस से लेके यहाँ पर बोएज से ओबेद पैदा हुआ, और ओबेद से येशे पैदा हुआ, और येशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। ओके,
तो इस किताब का जो मेन टारगेट है इस किताब को लिखने का वो ये है कि यहाँ पर वंशावली कहाँ से शुरू हो रही है? उत्पत्ति की किताब में। कहाँ से? पेरेस से। पेरेस किसका पुत्र था? यहूदा का पुत्र, राइट? तो यहूदा से उत्पत्ति के 49वें अध्याय की 10वीं पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। जेनेसिस 49:10 बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। और उस पंक्ति में ये लिखा है द सेप्टर विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम जूडा। मतलब इज़राइल के वंश में जो आने वाले टाइम में राजदंड यहूदा से नहीं हटेगा। ये वो भविष्यवाणी है। ओके, मतलब कि इज़राइल देश में जो राजा आएंगे आने वाले सालों में वो कहाँ से आएंगे? यहूदा के वंश से आएंगे। और यहाँ पर और आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट लाइक हम लिंक टूट चुके थे। न्यायियों की किताब, यहोशू की किताब में आपको अभी नहीं पता था कि कौन किसका बेटा है, लेकिन सडनली रूथ की किताब में, आने वाली शमूएल की किताब में आप किसकी स्टोरी पढ़ेंगे? शमूएल, शाऊल और दाऊद, राइट? शमूएल, शाऊल, डेविड। डेविड, हमें पता है डेविड को परमेश्वर ने वादा दिया, इब्राहिम को वादा दिया था उत्पत्ति के 12 में। ओके, डेविड को वादा दिया दूसरा शमूएल के 7 में। वादा क्या था कि डेविड 13 संतान आने वाले सालों में राज्य करेगा और इनफैक्ट अनंत तक राज्य करेगा। तो जो इब्राहिम का वादा था और डेविड का जो वादा था उसके बीच में लिंक स्टैब्लिश होनी जरूरी थी, और ये जो जीनियोलॉजी है वो लिंक स्टैब्लिश कर रही है। ओके, इब्राहिम से कौन आया? आइजैक आया। आइजैक से कौन आया? जेकब आया। जेकब से कौन आया? जूडा। जूडा जेकब का पुत्र था। ओके, और जूडा से फिर आगे पेरेज और ये ऑल द वे अप टू दाऊद। ओके ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट इसका जो टाइपोलॉजी में इस अध्याय का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, बोआज किसका आदि रूप है? टाइप मीन्स आदि रूप। ओके, बोआज किसका आदि रूप है? प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रिडीमर है, उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है। रूथ किसकी तस्वीर है? हम लोगों की, कलीसिया की। ओके, और यीशु मसीह ने हमें रिडीम किया। ओके, रिडीमर के लिए क्या होना जरूरी था? जो छुड़ाने वाला था, कुटुंबी होना जरूरी था, उसी परिवार का होना जरूरी था। यीशु मसीह जब हमें छुड़ाने आया तो कहाँ पैदा हुआ? इंसानी जाति में पैदा हुआ, राइट? वो हमारा भाई बना। ओके, एक तरीके से। और रिडीम करने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है। ओके, जब आप किसी को खरीदते हो तो आपको कुछ देना पड़ता है। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रिडीमर के लिए इसके हिसाब से। पहली चीज वो हमारे कुटुंब का होना चाहिए। यीशु मसीह हमारे कुटुंब का था। दूसरी चीज विलिंग होना चाहिए। बोअज की कहानी को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में भूल गया बोलना, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपको लेवायरेट मैरिज का लॉ बता रहा था, लेकिन मैं लेवायरेट मैरिज के लॉ को अभी तक इस कहानी में लेके नहीं आया। क्वेश्चन ये है, क्या बोअज देवर की शादी के नियम के अनुसार क्या बोअज ऑब्लिगेटेड था कि रूथ से शादी करे? नहीं। क्या बोअज उसका भाई का ब्रदर था? देवर को शादी करना जरूरी है, दूर के रिश्तेदार को शादी करना जरूरी नहीं। तो बोअज ने ये शादी व्यवस्था के अनुसार नहीं की। व्यवस्था में जो उसका ऑब्लिगेशन था उसके बहुत बियॉन्ड गया। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? अनुग्रह बोलते हैं। व्यवस्था बोलती है क्योंकि आपको ये करना है, लेकिन बोअज ऑब्लिगेटेड नहीं था। लेकिन बोअज ने अनुग्रह के आधार पर रूथ को छुड़ाया। यीशु मसीह ने हमें अनुग्रह के आधार पर छुड़ाया, नियम के बियॉन्ड गया। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक अद्भुत तस्वीर, एक डॉक्ट्रिन जिसको मैं टोटली इस वक्त नहीं कवर कर सकता, लेकिन इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रिन है। एक मनुष्य के पाप के, रोमियो का 5:12, एक मनुष्य के पाप के द्वारा पाप इंसानी जाति में आया और पाप के द्वारा मौत आई। ठीक वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा धार्मिकता इंसानों में आई, राइट? तो एक मनुष्य कौन था जिसके द्वारा पाप आया? आदम। ओके, और एक मनुष्य कौन था जिसके द्वारा हम धर्मी बनाए गए? जस्टिफिकेशन, यीशु मसीह। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसको हम बोलते हैं इम्प्यूटेड
मैंने पहले तोड़ दी, सॉरी। इम्प्यूटेड सिन, इम्प्यूटेड सिन बन भी गई शायद, नहीं, इम्प्यूटेड सिन एंड इम्प्यूटेड राइटियसनेस। ओके, वेरी क्विकली, इम्प्यूटेड सिन को हिंदी में मैं बोलता हूँ थोपा गया पाप, ओके, एंड इम्प्यूटेड राइचियसनेस होता है थोपी गई धार्मिकता। इम्प्यूट का मतलब होता है कि किसी को लीगली उस पे अटैच कर देना। तो इम्प्यूट पाप, एक मनुष्य के पाप के द्वारा पाप इंसानी जाति में आया। पाप किसने किया? पहला पाप आदम ने किया। लेकिन कई बार लोग दलील देते हैं, कई बार जब हम गॉस्पेल सुनाते हैं और जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती बाइबल की, तो कई बार वो लॉजिकली दलील देते हैं कि परमेश्वर, आदम ने पाप किया तो वो पाप हमारे ऊपर क्यों डाल दिया गया? मैंने तो पाप नहीं किया, मैंने तो फल नहीं खाया बगीचे में, राइट? तो फिर वो पाप मेरे ऊपर क्यों आया? इसको बोलते हैं इम्प्यूटेड। कानूनी तौर पे आदम हमारा रिप्रेजेंटेटिव था। जब इंडिया का प्रेसिडेंट अमेरिका जाता है और इंडिया के बिहाफ पे एक पेपर साइन करता है, तो हम और आप खड़े होकर ये नहीं बोलते कि हमने पेपर साइन नहीं किए, ओके? जब इंडिया का प्रेसिडेंट ये डिसीजन लेता है कि अटैक ऑन पाकिस्तान, तो हम और आप ये नहीं कहते कि नहीं, हमारी पाकिस्तान से लड़ाई नहीं, हमारी तो दोस्ती है, हमारी सेना को लड़ने दो। वो हमारे बिहाफ पे वो काम करता है। तो जब आदम पाप कर रहा था तो आदम इंसानी जाति का मुखिया था, ओके? तो कानूनी तौर पे आदम का पाप हमारे ऊपर थोप दिया गया, थोपा हुआ पाप, ओके, इंप्यूट कर दिया गया। ठीक वैसे ही जब यीशु मसीह सूली पर मर रहा था और पापों की सजा ग्रहण कर रहा था, तो किसके बिहाफ पे मर रहा था? आदम जाति की। इसलिए वो आदम बना पहले, इसलिए यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? आदम को पहला आदम बोलते हैं और यीशु मसीह को आखिरी आदम बोलते हैं, पहला कुरिन्थियों के 15 में, ओके? यीशु मसीह आदम जाति की ओर से मरा और इसलिए उसकी धार्मिकता अब हमारे ऊपर थोप दी गई। तो मैं एक पॉइंट ड्राइव कर रहा हूँ इसमें, दोनों एक हिसाब से इनजस्टिस लगते हैं, एक हिसाब से। आदम ने पाप किया लेकिन उसके पाप मुझ पर थोप दिए गए। यीशु मसीह धर्मी है, उसकी धार्मिकता मुझ पर थोप दी गई। पर एक हिसाब से तो कुछ इस तरीके का, शैतान परमेश्वर के सामने जाएगा और शैतान यहोशू के, जकरिया के 3 अध्याय में यहोशू नाम का महायाजक के कपड़े गंदे थे और शैतान जाता है परमेश्वर के कोर्ट में। और शैतान कानूनी रूप से बहुत स्मार्ट है, शैतान को के दांव पेच बड़े क्लियर है। तो शैतान जाता है और कहता है देखिए उसके कपड़े गंदे हैं। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में शैतान दिन रात एक एक्टिविटी करता है, पता है क्या करता है? एक्यूजर ऑफ द ब्रेथरेन, वो भाइयों पर इल्जाम लगाता है, ओके? तो शैतान को इल्जाम लगाना बहुत स्मार्ट है उसमें। तो वो कहता है देखिए इसके कपड़े गंदे हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है जकरिया के 3 अध्याय में? उसको फ्रेश गारमेंट देता है, इसके बाद नए कपड़े हैं। और कौन से कपड़े? धार्मिकता कपड़े। मैं भी शैतान परमेश्वर के सामने जाए, परमेश्वर अन्याय है, आप अपने पुत्र के कपड़े उसको कैसे दे सकते हो? परमेश्वर जब हमें देखता है तो परमेश्वर कहता है ये धर्मी है। धर्मी शब्द का मतलब समझते हैं आप? परफेक्ट, पवित्र, टोटली पवित्र। तो आप, परमेश्वर हमारे बारे में आज क्या कहता है पता है? इम्प्यूटेड राइचियसनेस। ये बंदा इतना धर्मी है जितना धर्मी स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। ओ, मेरे कपड़े इतने साफ कैसे हो सकते हैं? एक प्रभु कहता है कि तुम्हारे कपड़े उतने साफ हैं। तो शैतान कहेगा प्रभु ये इनजस्टिस है, आप कैसे कर सकते हो ऐसा? वो तो पापी आदमी, आप उसको पवित्र कह रहे हो। तो मैं प्रभु का उत्तर बताता हूँ। प्रभु कहता है जिस दिन आदम ने पाप किया उस दिन मैंने आदम जाति पे उसके पाप थोप दिए। तब तो तुमने ऐसा नहीं कहा, राइट? तब तो न्याय था। तो अब इस चूंकि एक व्यक्ति के पाप की वजह से पाप सारी आदम जाति पे थोप दिया गया, तो मैं ये मानता हूं कि इम्प्यूटेड सिन परमेश्वर को ये बेस देता है कि परमेश्वर हमें इम्प्यूटेड राइचियसनेस दे सके। चूंकि परमेश्वर ने आदम जाति पर उस आदम के पाप थोपे, इसलिए परमेश्वर अब पूरी आजादी से आदम जाति पर अपनी धार्मिकता थोप सकता है, ओके? तो मैं पॉइंट ये कह रहा था, मे भी मैं स्ट्रेस थोड़ा शिफ्ट कर गया। तो पॉइंट ये कह रहा था कि नियम कुछ चीज डिमांड करता है। नियम ये कहता है ओके, परमेश्वर आपको पापी आदमी को छुड़ाना है अपने पुत्र के द्वारा, अब उसके पाप माफ करके छोड़ दो। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, मैं नियम के बियॉन्ड जाऊंगा।
और नियम के बियॉन्ड जाना क्या है कि मैंने सिर्फ उसके पाप नहीं माफ किए, मैंने अपनी धार्मिकता उसे दे दी। एंड आई थिंक दैट इज यही चीज़ इस किताब में एक्सप्रेस हो रही है। और या सो आपको वीडियो क्लास के लिए स्पेशली आज सभी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, तो आप लोग भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, टेस्ट 1। और दूसरी चीज़ ये है, ओके, बिफोर लीविंग मैं आपको मेरे ओल्ड टेस्टामेंट स्टडी का सोर्स बताना चाहता हूँ, ओके, सबकी सेक के लिए। तो इस बुक का नाम है बाइबल नॉलेज कॉमेंट्री, ऑथर है जॉन वॉलवुड एंड जुक, ओके। तो ये बहुत बढ़िया रेफरेंस है, इसका ओल्ड टेस्टामेंट की भी कमेंट्री है और न्यू टेस्टामेंट की भी कमेंट्री है। दूसरी चीज़ है विल्मिंगटन्स गाइड टू द बाइबल, ऑथर्स नेम इज विल्मिंगटन। एंड मैं आप लोगों को ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारी स्टडी का जो सोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करना चाहता हूँ, बट मे बी वेरी क्विकली मैं कर दूंगा। और तीसरी चीज़ जो मैं रिफ़र करता हूँ अपनी स्टडीज़ में वो है ये राइजी स्टडी बाइबल, ओके। सो ये 2-3 सोर्सेज हैं जो मैं बाइबल कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के बेसिक के लिए बोल रहा हूँ कि आपको अपनी स्टडी में किस ऑथर का आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये कुछ मटेरियल्स हैं जो आप रिफ़र कर सकते हो। कमिंग टू क्वेश्चन विच केलब पोस्ट टू मी लास्ट वीक रिगार्डिंग क्यों जजेस की किताब 300 इयर्स के स्पैन में लिखी गई है, ओके। पहला राजा 1 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 1, पहला राजा 6:1। आपकी ये हैंडआउट में फर्स्ट वाले पेज में, मे बी आफ्टर सिलेबस, आपके हैंडआउट में एक टाइमलाइन, ओके, एन ओवरव्यू ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट हिस्ट्री। इसमें पूरी टाइमलाइन है ओल्ड टेस्टामेंट हिस्ट्री की। जब हम बाइबल में डेटिंग की बात करते हैं, नॉर्मली मैंने डेटिंग का सब्जेक्ट इस करिकुलम में मैं कवर नहीं कर रहा था पर्पसली, लाइक मैंने कहा मे बी नॉट इम्पॉर्टेंट। ये टाइमलाइन, ओके। अब यदि आपको बिब्लिकल इंसिडेंट्स के डेट्स डिफाइन करने हैं तो पहले आपको कुछ इंसिडेंट्स ऐसे निकालने होते हैं जिनको हम बोलते हैं हार्ड डेट्स। हार्ड डेट्स वो होती हैं जो डेट्स जिनका आपके इंटरनल एविडेंस हो, ओके। कुछ डेट्स हैं जो हमें बाइबल में ही पता है कि इतने साल के बाद ये हुआ, इतने साल के बाद ये हुआ, लेकिन क्या बाइबल के बाहर की हिस्ट्री और वो हिस्ट्री मैच कर रही है कहीं पर जाकर? तो कुछ घटनाएं हैं जैसे डेथ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये सब जो घटनाएं हैं एक्स्ट्रा बिब्लिकल सोर्सेज में भी बड़ी क्लियर हैं। आज हम 2010 AD में हैं, ओके। तो बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसीज हैं, बट मोर और लेस हम उस जगह पे हैं। तो 1 किंग्स 6:1 में जो एक घटना है वो हार्ड डेट है। हार्ड डेट उसमें कहता है जिस साल में मंदिर का निर्माण हुआ, सोलोमन का मंदिर, सोलोमन्स टेम्पल वर्ल्ड वाइड फेमस स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ बाइबल में नहीं है, बाइबल के बाहर लोगों ने उस टेम्पल को देखा है, एक्स्ट्रा बिब्लिकल हिस्ट्री उस टेम्पल की गवाह है। सन 976 BC 976 BC सोलोमन्स टेम्पल का आप हिस्टोरिकल रिसर्च मार सकते हैं। ये हार्ड डेट, मतलब जो आदमी बाइबल स्कॉलर हम आपस में बहस करें उसकी बजाय 976 BC द ईयर ऑफ द सोलोमन्स टेम्पल, ये हार्ड डेट है, ओके। आपको एक्स्ट्रा बिब्लिकल रिसोर्सेज मिल जाएगा। अब बोलता है 480 ईयर्स, क्या बोलता है वो पंक्ति कि निर्गमन में मिस्र देश से बाहर निकलने के बाद 480 साल बाद सुलेमान के चौथे साल में मंदिर का निर्माण हुआ, ओके। तो आप 480 साल पीछे आ जाइए, इट कम्स टू 1446 BC। ये कौन सा ईयर हो गया? एक्सोडस 12, निर्गमन का 12वां अध्याय, जिस दिन यहूदी लोग मिस्र देश से बाहर निकले, ओके। उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई आपको पता है। मिस्र देश से बाहर निकले, 40 साल ये लोग क्या हुए? 40 इयर्स विल्डरनेस, ओके, करेक्ट। 40 इयर्स विल्डरनेस के बाद ये यहाँ घुसते हैं। यहोशू का किताब 7 साल युद्ध का समय, ओके।
इसके बाद न्यायियों के पहले अध्याय में क्या बोलता है, जब तक यहोशू मरा नहीं था और यहोशू के साथ के एल्डर्स लोग जब तक नहीं मरे थे, तब तक क्या था, तब तक ये लोग बिल्कुल सही चल रहे थे बोलता है। लेकिन जब यहोशू मर गया और यहोशू के साथ के एल्डर्स मर गए, उसके बाद इजरायली लोग यहोवा को भूल गए। जब नई पीढ़ी आई तो यहोवा को भूल गई और उसके बाद वो अपने अपने रास्ते चलने लगे। तो क्या हुआ, 40 साल प्लस 7 साल प्लस अब यहोशू 110 साल की उम्र में मरा। ओके, तो यहोशू की जनरेशन में कई लोग जिंदा होंगे जो अगले 40, 50, 60 साल तक रहे होंगे, और जब तक वो लोग थे तब तक ये लोग ठीक चल रहे थे। तो मे बी अनदर 50-60 ईयर्स, दिस इज नॉट क्लियर कि कितने साल। ओके, तो ये जो बचा हुआ टाइम रह गया, ये क्या हो गया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सुलेमान के पहले कौन था, डेविड। डेविड के ईयर्स ऑफ रेनिंग 40 ईयर्स, सॉल के ईयर्स ऑफ रेनिंग 40 ईयर्स। तो अब जो बचता है 40, 40, 80, 120, अनदर 50 ईयर्स 170, हाँ, तो जो 480 साल में जो बचता है वो क्या बचता है, अबाउट 300 ईयर्स। ओके, नाउ एक एजम्पशन जो कुछ लेखक लगाते हैं, जो कुछ ऑथर्स जो एजम्पशन लगाते हैं कि वो सारे जजेस का पीरियड ऑफ रेनिंग लेते हैं और पीरियड ऑफ पीस लेते हैं और उसको ऐड करते हैं और अबाउट 590 ईयर्स का टोटल आता है, 590, 520 व्हाटएवर। वो टोटल को आप इस 480 ईयर्स के अंदर नहीं फिट कर सकते, क्योंकि कहीं पर इस एजम्पशंस का कोई बेसिस नहीं है कि इनमें ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। ओके, जजेस की किताब में जो इवेंट्स हैं आप देखेंगे मोस्टली लोकल इवेंट्स। कोई घटना यर्दन के इस पार हो रही है, गिदोन यहाँ पे जजिंग कर रहा है, दूसरा इनफैक्ट एक बहुत बड़ा एविडेंस ये है, सैमुअल, अभी जब हम फर्स्ट सैमुअल की किताब में घुसेंगे, सैमुअल जब सैमसन जजिंग कर रहा था तो सैमुअल ऑलरेडी पैदा हो चुका था और मिनिस्ट्री कर रहा था, इलाई ऑलरेडी मिनिस्ट्री कर रहा था। तो एक्चुअली जजेस की किताब एंड इवन फर्स्ट सैमुअल के फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स ओवरलैपिंग है। ओके, सो इसलिए उन सबको ऐड कर देना इज नॉट जस्टिफाइड। सेकेंडली, मैं जजेस चैप्टर 11 वर्स 36, ये किसके टाइम के है, जेफ्ता। ओके, जब जेफ्ता कौन से नंबर का जज था, प्रोबेबली 9th नंबर का जज था आउट ऑफ 12 जजेस। 12वें नंबर का जज जेफ्ता के बारे में बोलता है। जेफ्ता बोलता है एक स्टेटमेंट कि किन लोगों के बारे में, अमोनाइट्स के बारे में या किसके बारे में, कोई लोग, अमोनाइट्स के बारे में, 300 साल से परमेश्वर ने हम लोगों को वहां पर बसने दिया बोलता है जेफ्ता। और वो जिस घटना का जिक्र करता है वो नंबर्स 21 में है। नंबर्स 21 से जब जेफ्ता जजिंग कर रहा है तो कितने साल गुजरे हैं, 300 साल। 26 सॉरी, जजेस 11:26। ओके, तो जेफ्ता बोलता है कि जब प्रभु ने हमें विजय दी थी अमोनियों के ऊपर, उस समय से हम लोग 300 साल से वहां बसे हुए हैं। 300 साल कब से, गिनती के 21वें अध्याय से, जब ये लोग कहां से, विल्डरनेस से बाहर निकले थे। तो अब आप जोड़ेंगे कि जेफ्ता यदि 300 साल पे है तो जेफ्ता के बाद कितने जज बचे हैं। ओके, और इस पीरियड में जेफ्ता के इस 300 सालों में क्या क्या जुड़ा हुआ है, यहोशू का टाइम जुड़ा हुआ है। तो मोर और लेस ये पीरियड आप उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 300 साल आता है। नाउ क्वेश्चन, जो एक और इम्पॉर्टेंट वर्स थी, प्रेरितों का काम 13वां अध्याय 20वीं पंक्ति। कुछ ट्रांसलेशंस ऐसा साउंड करते हैं एज इफ कि न्यायियों की किताब, जजेस के टाइम पीरियड 450 साल का है, पॉल ये बोल रहा है। लेकिन यदि मैं आज, मेरे पास कहीं एक पेपर है, मैंने 6 डिफरेंट ट्रांसलेशंस के बाइबल की सेम एक्ट्स 13, 19 एंड 20 एक जगह पे एक प्रिंट आउट में एक पेज में डाली। तो उसमें से 4 की लैंग्वेजेस ये बोलती है, आफ्टर दीज थिंग्स वर 450 years and after that God gave judges to Israel. ओके, किसी के पास है इंग्लिश में या हिंदी? किंग जेम्स विल बी डिफरेंट। हाँ, ये बताइए आप, ये वो बोलिए। And after that he gave unto them judges about the space of 400. After that. हाँ, now this is after that
God gave them judges for about 450 years. Okay, so this sounds, इससे ये लगता है कि as if judges का पीरियड 450 साल का है. किसी के पास NASB है, NIV है? NASB doesn't mention that. NASB does not mention. It mentions that. Sure. I think so. NSB, NIV है किसी के पास? New King James तो सेम होगा, सेम है क्या? Same. After this, God gave them judges. Okay. Anyway, so what I'm saying is कि वहाँ पर जो वर्ड है, वर्स 20 में जो वर्स है अबाउट द स्पेस ऑफ 450 years, पूरा जो खेल है वो जो एक वर्ड है अबाउट द स्पेस. नाउ इफ यदि आप फेस वैल्यू पे लें तो एक्ट्स 13:20 और 1 Kings 6:1 एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. करेक्ट? यदि हम इस इंटरप्रिटेशन को मान लें तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एंड यू विल बेसिकली एंड अप प्रूविंग कि बाइबल गलत है. तो यू हैव टू फाइंड, बाइबल इंटरप्रिटेशन का रूल ये है, यदि आप दो वर्षों में कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है तो बेसिकली हमारी समझ में कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, और यदि दो वर्सेस में से एक वर्स ज्यादा क्लियर है तो आपको अपना इंटरप्रिटेशन कहां से शुरू करना है? अनक्लियर वाली से या क्लियर वाली से? 1 Kings 6:1 में कहीं पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, इट्स वेरी क्लियर. हाँ, अब आप उसमें जबरदस्ती के इंटरप्रिटेशन का रूल डालिए. मुझे पता है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं वो 480 years नहीं है, 12 multiplied by 40 है. नॉनसेंस, वहां पे ये नहीं लिखा है ना? यहाँ पे जो बोलता है अबाउट द स्पेस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आउट ऑफ, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आप 15 डिफरेंट बाइबल ट्रांसलेशंस लीजिए, 15 में से 10 ये नहीं लिखेंगे अबाउट द स्पेस. 15 में से 10 में 19th वर्स में 450 years है और 20th में बोलता है एंड आफ्टर दैट गॉड गेव देम जजेस. मतलब उसका क्या मतलब है कि ये कह रहा है पॉल कि 450 years कौन सा पीरियड है? मैं बताता हूँ. 400 साल ये लोग गुलामी में, ओके, 40 साल विल्डरनेस में रहे, 7 साल जोशुआ ने लड़ाई लड़ी, 3 years उसके बाद, तो मोर और लेस वो कितना हो गया? 450 साल. तो पॉल क्या बोल रहा है कि गॉड ने जब उन्हें गुलामी में डाला, वो पूरे इंसिडेंट्स कोट कर रहा है, गॉड ने उन्हें गुलामी में डाला, गुलामी के बाद आजाद किया, उसके बाद 40 साल विल्डरनेस में रखा और 450 साल गुजरने के बाद फाइनली गॉड ने उन्हें जजेस दिए और उन्होंने जजेस के अंडर में टाइम बिताया. तो बेसिकली ये उसका बेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है. बट ये हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ऑफ कोर्स इस वाली वर्स में और इसमें मेजर कॉन्ट्राडिक्शन है. बट ओके, एक और हिस्ट्री है जो आप, किंग जेम्स लिखी गई थी तो जिस क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, टेक्स्टस रिसेप्टस, हाँ, उसमें ये वर्ड जो है अबाउट द स्पेस जो ट्रांसलेट किया गया है, ये वर्ड बेसिकली ग्रामेटिकली इट्स नॉट अ ड्यूरेशन वर्ड, इट्स अ एक होता है डेटिव और एक होता है एक्यूजेटिव. डेटिव मीन्स ड्यूरेशन रिलेटेड प्रोपोजिशन एंड एक होता है टाइम रिलेटेड. आप कई बार एक्सप्रेस करते हो तक, जैसे हिंदी में होता है तक, तक सेज, तक डिनोट्स टाइम ओनली बट एंड ऑफ टाइम, बट ड्यूरेशन सेज इतने सालों के लिए. So in Greek language this word which was used, that was a dative word rather than, no, that was an accusative word rather than dative word. But बाद में नए जब किंग जेम्स लिखी गई है उसके बाद कुछ न्यू टेक्स्ट, न्यू क्या बोलना चाहिए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली हैं जो ओल्डर है. तो NIV ने जब ट्रांसलेट किया है तो ओल्डर उनको लिया है और उसमें ये अबाउट द स्पेस वाला वर्ड नहीं है, ये वर्ड ही नहीं. तो जब उसको आप बिना इस वर्ड के ट्रांसलेट कर दो तो वही वर्स कैसी दिखती है कि 450 साल लगे और उसके बाद गॉड ने उन्हें जजेस दिए. सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मिसिंग वन वर्ड एंड पुटिंग इट हियर, उससे आपको पूरा का पूरा इसका मीनिंग बदल जा रहा है. तो हम हमारा जो पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन है वो इस वर्स के बेसिस पे नहीं बना सकते क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन 1 Kings 6:1 को, जेफ्ता 11:26 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. और यदि आपको 520 ईयर्स जजेस के पीरियड में फिक्स करना है और यदि आप ब्रॉडली पूरी की पूरी टाइम लाइन को देखोगे
तो एक्चुअली आपको बहुत सारे मतलब बहुत सारे इवेंट्स को पुश बैक करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल एक्सोडस, फाइन एग्रीड कि ये तो 976 नोबडी कैन डिनाई. आप सेकुलर हिस्ट्री नहीं डिनाई कर सकते. बिब्लिकल में हम आपस में स्कॉलर टू स्कॉलर बहस कर लेते हैं. सेकुलर हिस्ट्री से 976 BC सोलोमन का टेंपल. तो मतलब if this is 520, so then this cannot be 1446 BC. Now who will give an evidence ये 1600 BC है? Okay, so what I am saying is कि आप इस टाइम लाइन को लीजिए. इस टाइम लाइन में BCs में डेट्स भी हैं. एंड देन कंपेयर. यदि आपको रिसर्च करना है तो आप इंडिविजुअल इवेंट्स का मे बी सेकुलर हिस्ट्री पोर्शन भी सर्च कर सकते हैं. लाइक द डिबेट ऑन एक्सोडस. एक्सोडस में ज़्यादातर लोगों का जो व्यू है कॉन्ट्राडिक्शन है. 1446 से तो कॉन्ट्राडिक्शन वाले 1200 BC बोलते हैं, बट 1600 BC बोलने वाला कोई नहीं आज के दिन. तो यदि मैं 520 को एक्सेप्ट करूं तो फिर ये 1700 BC कहाँ से आएगा? Okay, so that is all. But what I am saying is, my bottom line is, let us test our resources very carefully, and first you test the resource which you use for your study, and once you test it, then trust it. But give a lot of weightage. I'll tell you for the sake of the students, कौन से scholars हैं जिनको आप really trust कर सकते हो. People like Dwight Pentecost, okay, John Walwood, okay, Louis Perry Schaeffer, anybody coming out, most of the students coming out from Dallas Theological Seminary, you can trust. Because tomorrow you are reading a commentary written by somebody और वो आदमी खुद टंग्स में बात करता है, तो आपकी थियोलॉजी या तो बदलनी पड़ेगी. आप एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट को रिसीव कर रहे हो, then you will have to receive it completely, because that person is coming from another school of theology altogether. Okay, so Charles Ryrie, Wilmington, John Walwood, give me more names, sir. These are okay. Who's this? Chuck Swindoll, okay, then Juke. Okay, so these are some of the names कि जब आप बुक्स खरीदते हैं, मैं मेरे चर्च में ये कहता हूँ, यदि आप बाइबल के स्टूडेंट हो और यदि आप मेरे स्टूडेंट हो, तो बिफोर बाइंग अ बुक यू कैन आस्क मी फॉर अ रिकमेंडेशन. एंड माय रिकमेंडेशन इज बेसिकली नॉट बिकॉज आई लाइक द ऑथर, इट्स बिकॉज यू हैव टू रिसर्च कि कौन कैसा है, which scholar, where is he coming from. Okay, so let's pray. हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए और इस क्लास के लिए और इन सच्चाइयों के लिए जो हम सुन रहे हैं. आप हमारे मनों में काम कर रहे हो, आप हमें सिखा रहे हो, आपने हमें उद्धार दिया है, आपने हमें छुड़ाया है, आपने हमें व्यवस्था से उस पार जाकर हमें बियॉन्ड द लॉ, जिस चीज़ के लिए आप ऑब्लिगेटेड नहीं थे, आपने वो चीज़ें की हैं, जैसे बोआज ने दूध की ज़िंदगी में की, और आपने वॉलंटरी सेक्रीफाइस की, आपने अपनी इच्छा से सेक्रीफाइस की, जैसे बोआज ने की. उसने अपनी इच्छा से, किसी बोझ में आकर नहीं, किसी प्रेशर में आके नहीं. और यह अद्भुत बात है कि आप हमसे इतना प्रेम करते हो कि आपने ऐसा बलिदान किया है. धन्यवाद देते हैं, इस क्लास के लिए धन्यवाद देते हैं. मिसिंग स्टूडेंट्स को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, उनको एग्ज़ाम की वजह से डिस्करेज मत होने दो, अगले हफ्ते वो हमें दिखाई पड़े. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन.